हम में से हर किसी को इनाम और तारीफें पसंद है, इसलिए बचपन में जब भी कोई हम अच्छा काम करते थे तो हमें ये दोनों मिलती थी, लेकिन हमेशा हमें सजा से बड़ा डर लगता था। इसलिए हम वो सभी काम करने से डरने लगे जिनके लिए हमें मना किया जाता था, और इसका नतीजा ये निकला कि हम वो बन गए जो हम नहीं थे, और हमें एक सांचे में ढाल दिया गया और धीरे धीरे हम उसी आकार के हो गए। सलाम, प्रणाम, खमा गणिसा। मैं हूँ कनुप्रिया और स्वागत है आपका कहानी विद कनुप्रिया में। आज की कहानी है एक व्यापारी और उसके 5 ऊँटों की। तो एक व्यापारी था जिसके पास अपने खुद के 5 ऊँट थे, और उन ऊँटों में सामान लाद कर वो गांव गांव शहर शहर घूमता था और अपना व्यापार करता था, कारोबार करता था। एक दिन लौटते लौटते रात हो गई और वो सराय में जा रुका। अब सराय में जब वो रुका तो उसने अपने ऊँटों को पेड़ों के सहारे रस्सी से बांधना शुरू कर दिया। जब 4 ऊँटों को उसने रस्सी से बांध दिया, तब 5वें ऊँट को रस्सी से बांधने के लिए उसके पास रस्सी कम पड़ गई। अब वो परेशान हो गया, और जब उसे कुछ नहीं सूझा तो सराय के मालिक के पास सहायता मांगने के लिए जाने लगा। तभी वहां से एक फकीर गुजरा, और फकीर ने जब व्यापारी को परेशान देखा तो उसने पूछा कि तुम्हारी परेशानी का क्या कारण है, तुम काफी परेशान लग रहे हो। तो व्यापारी ने उसे बताया कि मैंने 4 ऊँटों को तो बांध दिया है, लेकिन 5वें ऊँट को बांधने की रस्सी मेरे पास कम पड़ गई है, तो अब मैं 5वें ऊँट को किस प्रकार से बांधूं। तो ये बात सुनकर फकीर जोर जोर से हंसने लगा, और उसने व्यापारी को कहा, जिस तरह से तुमने 4 ऊँटों को बांधा उसी तरह से तुम 5वें ऊँट को भी बांध दो। फकीर का जवाब सुनकर व्यापारी थोड़ा खींच गया और उसने कहा, लेकिन रस्सी है कहाँ? तो फकीर ने कहा कि जिस तरह से तुमने 4 ऊँटों को रस्सी से बांधा है उसी तरह से 5वें ऊँट को भी तुम कल्पना की रस्सी से बांध दो, यानी तुम झूठ मूठ नाटक करो उस ऊँट को बांधने का। अब जब व्यापारी के पास कोई चारा नहीं था तो उसने फकीर की सलाह मान ली और झूठ मूठ की रस्सी का एक फंदा बनाया और ऊँट के गले में डाल दिया, और उसका दूसरा सिरा जो है वो पेड़ से झूठ मूठ बांधने का नाटक करने लगा। ऐसा करते ही जो ऊँट था वो झट से बैठ गया और व्यापारी सराय में जाकर चैन की नींद सो गया। अब जब व्यापारी सुबह उठा तो उसने अपने 4 ऊँटों की रस्सी खोल दी और 4 ऊँट झट से खड़े हो गए और चलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन 5वां ऊँट था जो कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। व्यापारी ने उसे काफी हाँका, लेकिन वो जो ऊँट है वो टस से मस नहीं हुआ, वैसे के वैसे बैठा रहा। व्यापारी को बड़ा गुस्सा आया, वो जोर जोर से ऊँट को मारने लगा। तभी रात वाला फकीर फिर से वहां से गुजरा, और उस फकीर ने कहा, कल तक तुम इसलिए परेशान थे कि ये ऊँट बैठ नहीं रहा था, अब ये जब आराम से बैठा है तब भी तुम परेशान हो। तो व्यापारी ने कहा, महाराज मेरे जाने का समय हो गया है और ये ऊँट जो है वो चलने का नाम ही नहीं ले रहा। तो फकीर ने कहा, तुमने इसकी रस्सी खोली कहाँ जो ये उठकर तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो जाएगा? तो व्यापारी ने कहा, महाराज मैंने इसे बांधा कब था जो मैं इसे खोलूं? तो फकीर ने कहा कि जिस तरह से तुमने कल इसको बांधने का नाटक किया था वही नाटक तुम इसकी रस्सी खोलने का करो, तभी ये उठेगा। और व्यापारी ने उस ऊँट की जो झूठ मूठ की रस्सी थी यानी कल्पना की रस्सी थी उसे खोलने का पूरा नाटक किया, और जब उसने ऐसा नाटक किया तो ऊँट झट से खड़ा हो गया और चलने के लिए तैयार हो गया। तब फकीर ने बड़े ही पते की बात कही। फकीर ने कहा कि हम सब लोग भी तो जानी अनजानी बेड़ियों से जकड़े हुए हैं, यानी पुरानी रूढ़ियों या फिर हम कहें सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स से जकड़े हुए हैं, और इन बेड़ियों को हम चाहकर भी नहीं खोल पाते, और इसी कारण हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि इन बिलीफ से कहीं ना कहीं इमोशनली हम जुड़ जाते हैं और फिर इन्हीं रूढ़ियों को लाद कर जीवन भर चलते रहते हैं। जब तक हम दूसरों के नजरिए से चीजों को देखेंगे तब तक हम सिर्फ वही देख पाएंगे जो दूसरे हमें दिखाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम थोड़े लिबरल होंगे और अपने आप को मुक्त करेंगे, अपना खुद का नजरिया अपनाएंगे, चीजों को खुलेपन से देखेंगे, तो हम अपने लिए और दूसरों के लिए भी बहुत सारी खुशियों के रास्ते खोल देंगे। तो समय है अपने आप को बदलने का, अपने आप को इन मानसिक बेड़ियों से मुक्त करने का। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो जल्द ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आपकी कमेंट्स का भी मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा, तो कमेंट्स जरूर करिए। जल्दी मिलती हूँ एक नई कहानी और एक नई बात के साथ, सिर्फ कहानी विद कनुप्रिया में। तब तक आप अपना पूरा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुरक्षित रहिए। सी यू सून, बाय बाय।